शहर के शोरगुल से दूर। हमने शहर के बाहरी इलाके में एक नया अपार्टमेंट लिया था। अभी अभी हमारी शादी हुई थी। पैसे की थोड़ी तंगी थी, इसलिए शहर से दूर आना पड़ा। लेकिन इस जगह ने हमारे जीवन में एक सुकून भरी शांति ला दी थी। नए घर में शिफ्ट हुए 6 महीने हो चुके थे। घर के सामने एक बड़ी कॉलोनी रोड थी और उसके ठीक सामने स्ट्रीट लाइट का खंभा था, जिससे रात में रास्ता अच्छी तरह रोशन रहता था। हमारी बालकनी उसी तरफ थी, इसलिए रात को बालकनी में बैठकर सड़क की हल्की पुल्की आवाजाही देखते हुए बातें करना हमारी आदत बन गई थी। हमारा नया जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। सुबह की धूप, आसपास की हरियाली, शाम की ठंडी हवा और रात की शांति हमें शहर की भागदौड़ से अलग करके एक नई जिंदगी दे रहे थे। एक दिन अनु, मेरी पत्नी, ने मायके जाने की इच्छा जताई। सुनिए, 3 महीने हो गए घर से बाहर निकली ही नहीं। मुझे 2-3 दिन से माँ की बहुत याद आ रही है। मिलकर आना है। अनु ने अपने शांत स्वर में कहा, अरे तो चली जाओ ना, इसमें क्या बड़ी बात है। पर तुम अकेली कैसे जाओगी? ऐसा करो, तुम तैयारी करो, मैं खुद तुम्हें छोड़ देता हूं। वैसे भी ज्यादा दूर तो नहीं है, मैंने प्यार से कहा। वो खुश हो गई और मुझे गले लगाते हुए बोली, थैंक यू। तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला पति किस्मत वालों को ही मिलता है। और फिर बैग पैक करने बेडरूम की ओर दौड़ी। मैं भी उसका उत्साह देखकर मुस्कुराने लगा और अखबार लेकर कुर्सी पर बैठ गया। दोपहर में मैंने अनु को उसके मायके छोड़ा। आराम करना, माँ के पास आई हो तो, और कुछ चाहिए हो तो कॉल करना, मैंने बाइक पर बैठते हुए कहा। हाँ हाँ, इतनी चिंता मत कीजिए, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। बहुत हंसकर बोली। शाम को लौटते वक्त मैंने बाहर से ही खाना ले लिया। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। अनु की आदत सी हो गई थी मुझे, और आज पहली बार मुझे घर में अकेले रहना था। दरवाजा खोलते ही घर की खामोशी चुभने लगी। अनु की मुस्कान गायब थी। मैं उसे बहुत मिस कर रहा था। अकेलापन भारी लग रहा था। मैंने तय किया कि आज बालकनी में बैठकर अपनी अधूरी कहानी किरदुर्ग पर काम करूंगा। एक गर्मा गर्म कॉफी बनाई, टैबलेट उठाया और बालकनी में आकर बैठ गया। रात के करीब 9 बजे थे। चारों ओर घना अंधेरा था। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में कुछ बादल थे। शायद आज अमावस्या थी। मैं विचारों में डूबा, कहानी में मग्न हो गया। कितना समय बीता पता ही नहीं चला। तभी किसी आवाज ने मेरा ध्यान भंग किया। सामने देखा तो स्ट्रीट लाइट झपक रही थी। मैं उठा और बालकनी की दीवार के पास गया। वो वहां खड़ी थी। स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी में एक डरावनी आकृति। उसके बदन पर एक पुरानी खून से सनी हुई सफेद साड़ी थी जो हवा में हिल रही थी। बाल बिखरे हुए, कुछ जगहों पर सूखा खून चिपका हुआ। उसका चेहरा इतना विकृत और खून से लथपथ कि रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में लाल चमक थी जो सीधे मेरी ओर देख रही थी। हे भगवान! मैं पीछे हट गया और कुर्सी पर गिर पड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या भ्रम। मैंने फिर नीचे देखा। वहां कोई नहीं था। गहरी सांस ली और वापस कुर्सी पर बैठ गया। तभी हर ओर खामोशी छा गई। फ्रिज की आवाज तक बंद हो गई थी। क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा। पीछे देखा, घर की लाइट चली गई थी, पर सामने स्ट्रीट लाइट जल रही थी। सोच में ही था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। उस आवाज ने पूरे माहौल को झकझोर दिया। ठंड होने के बावजूद पसीने पसीने हो गया। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, तभी स्ट्रीट लाइट फिर से झपकने लगी। अनु, तू है क्या? मुझे पता था वो मायके है, फिर भी मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। डर मेरी रगों में फैल गया। तभी अचानक लाइट वापस आ गई। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने हमारे पड़ोसी थे। क्या हुआ भाई, इतनी देर से आपकी लाइट चली गई थी? उन्होंने पूछा। हाँ, अचानक चली गई, मैंने घबराए हुए कहा। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। आज अकेले हो ना? उन्होंने कुछ रहस्यमयी नजरों से पूछा। हाँ, मेरी पत्नी मायके गई है आज।
मैंने डरते डरते जवाब दिया, ठीक है, ध्यान रखना, कहकर वो अपने फ्लैट की ओर बढ़ गए। मैंने दरवाजा बंद किया और बालकनी में जाकर बैठ गया। दिमाग में विचारों की आंधी चल रही थी। कुछ तो अजीब हो रहा था। एक और कप कॉफी बनाई, तभी फोन बजा। अनु का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। हेलो अनु, मैंने कांपती आवाज में कहा। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? उसने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही है। मैंने सामान्य स्वर में कहने की कोशिश की। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। बड़े हो गए हो, फिर भी अकेले रहने में डर लगता है ना? वह हंसते हुए बोली, हाँ, कुछ ऐसा ही है। मैंने धीरे से कहा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही वापस आ जाऊंगी। फिर कॉल करना अगर डर लगे तो। मैंने हामी भरी और कॉल कट किया। बेड पर लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में वही चेहरा, वही आंखें घूम रही थी। कब नींद आ गई पता नहीं चला। रात को अचानक आंख खुली, फिर वही आवाज। घड़ी देखी, 3 बजे थे। शरीर जम गया। दरवाजे पर फिर जोरदार दस्तक हो रही थी। मैं बेडरूम के दरवाजे तक आया। दरवाजे के नीचे से पीली रोशनी झांक रही थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। जैसे ही हाथ खटका, छूने को बढ़ाया, धड़ाक, जैसे किसी ने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया हो। दरवाजा टूटकर मेरे ऊपर गिर गया। किसी तरह हटकर मैं बचा। आंखें खोली, वो वहीं थी। वही चेहरा, वही डरावनी मुस्कान। तू कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा। वो कुछ नहीं बोली, बस हंसी, डरावनी हंसी। मैं पीछे हटने लगा। वो आगे बढ़ी, फिर अचानक सब अंधेरा। सुबह जब आंख खुली तो मैं अपने बेड पर था। सिर भारी था। क्या वो सपना था? लेकिन जब बाहर देखा, दरवाजा टूटा पड़ा था। जमीन जैसे खिसक गई हो। मैंने तय किया, अब इस घर में एक रात भी नहीं रहना। मैं सीधा अनु के मायके गया और उसे सब कुछ बताया। उसने मेरी हालत देखकर सब समझ लिया। 2 दिन में हमने नया किराए का घर ढूंढ लिया। मैं दोबारा उस घर में जाना नहीं चाहता था, लेकिन सामान लाने के लिए जाना जरूरी था। मैं अनु को साथ नहीं ले गया। उसके भाई और कुछ लोग साथ थे। जब वहां पहुंचे, दरवाजा बिल्कुल ठीक था। क्या मैं पागल हो गया हूं? सारा सामान उठाकर लौटने लगे तो रात के 9 बज गए। जाते जाते मैंने एक बार बालकनी की ओर देखा। वो वहां थी, खून से सना चेहरा, खुले बाल, लाल आंखें, हंसी, और उसकी बिना त्वचा की उंगली से वो मुझे बुला रही थी। आज भी वो दरवाजे की दस्तक, उसकी आंखें और डरावनी हंसी मेरे जहन में गूंजती हैं।